पास वीडियो फैसिलिटी है, इंटरनेट स्टेबल है, तो आप लोग वीडियो ऑन कर लें। एक ही जने के पास वीडियो सही है, इंटरनेट कनेक्शन विवेक जी के पास, और किसी के पास नहीं है। ओके, और कोशिश यही करना है कि आप वीडियो ऑन ही रखें। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप साइट पे हैं तो थोड़ा सा प्रॉब्लम रहेगा आपको इंटरनेट की वजह से भी, या हो सकता है कि आपको मोबाइल पे लेना पड़े। बट अगर पॉसिबल हो सके तो ये जो 4 से 5 वाला टाइम है, या पौने 4 बजे से 5 बजे का जो हमारा टाइम है, उस टाइम में अगर आप वर्क स्टेशन से लें, लैपटॉप पे ट्रेनिंग लें, तो ज़्यादा आप समझ पाएंगे हर चीज़ को। हम लोगों को अपना लैंग्वेज जो रखना है वो इंग्लिश हिंदी मिला के रखेंगे। वी कैन से इंग्लिश, नॉट प्रॉपरली हिंदी और प्रॉपरली इंग्लिश, ताकि दोनों तरीके के लोगों को, क्योंकि मेजरली लोग तो इंग्लिश समझते ही होंगे, बट हो सकता है कि किसी को थोड़ा डाउट हो, इसलिए मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेज यूज़ करूँगा। तो विदाउट डिले हम लोग शुरू करते हैं आज का फर्स्ट सेशन, जिसमें से आप लोग चूँकि साइट इंजीनियर हैं, कुछ लोग हो सकता है कि एमआईएस पे, रिपोर्ट्स वगैरह पे भी काम करते होंगे, कुछ लोग होंगे जो मे बी फिनांस से भी जुड़े होंगे, कई लोगों का मिसलेनियस टास्क होता है। इसीलिए विल स्टार्ट विद द वेरी बेसिक। हम लोग बहुत बेसिक से चलेंगे इसमें, जिसमें से फर्स्ट टॉपिक है हमारा बेसिक टर्म। बेसिक टर्म, ये बेसिक टर्म का क्या मतलब है कि जब भी कभी आप किसी फंक्शंस या फॉर्मूला को डिस्क्राइब करेंगे तो बेसिक टर्म क्लियर होने से समझना या किसी चीज़ को एक्सप्लेन करना बहुत आसान होता है, समझने में भी आसानी होगी। एंड इफ़ यू आर गोइंग टू एक्सप्लेन समथिंग, सो यू कैन एक्सप्लेन ईजिली, आपकी टर्मिनोलॉजी काफ़ी क्लियर होगी। दैट इज़ वाई दिस इज़ वेरी नेसेसरी कि हमारे बेसिक टर्म क्लियर होने चाहिए। हमें पता है कि आप लोगों में से 80% लोगों को ये बेसिक टर्म पता होगा, स्टिल वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो। तो बेसिक टर्म में फर्स्ट टर्म है हमारा रोज़, दूसरा टर्म है हमारा कॉलम्स, तीसरा है सेल, चौथा है रेंज, उसके बाद आ जाते हैं हम लोग सेल एड्रेस, उसके बाद आ जाते हैं शीट, उसके बाद आ जाते हैं डेटा। सो एटलीस्ट हम लोग ये 6-7 टर्म है जो हम लोगों का प्रॉपर क्लियर होना चाहिए। इसमें से फर्स्ट टर्म है रोज़। आखिरकार जब हमारी एक्सेल की विंडो खुलती है, इसमें रोज़ क्या है, ये जो आप 1 2 3 4 5 6 देख रहे हैं, दीज आर रोज़, इसको हम लोग रोज़ बोलेंगे। सिमिलरली ABCD आप देख रहे हो, सो दैट इज कॉलम्स, ABCD इज कॉलम्स। सेल, एक स्पेसिफिक बॉक्स जो आप देख रहे हो, दिस बॉक्स इज इंटरसेक्शन बिटवीन रोज एंड कॉलम्स। रोज और कॉलम से मिलके एक बॉक्स बनता है यहाँ पे इंटरसेक्शन पे, सो दैट बॉक्स इज कॉल्ड सेल, जहाँ पे हम कोई भी डेटा एंटर करते हैं, किसी भी तरह का कोई भी चीज़ें आपको लिखना होता है तो इस बॉक्स में ही आप लिखते हो, इसको हम सेल बोलते हैं। और मोर देन वन सेल, मोर देन वन सेल को हम लोग रेंज बोलते हैं। एक से ज़्यादा सेल को हम लोग क्या बोलेंगे, रेंज बोलेंगे। जैसे कभी भी कोई डेटा बनाते हुए आपको एक सेल में बात नहीं बनेगी, आपने मान लो कि इतने दूर इतने एरिया को कवर अप किया है डेटा क्रिएट करने में, सो दैट एरिया इज कॉल्ड रेंज। हर सेल की एक अपनी आइडेंटिटी होती है जिसको हम लोग बोलते हैं सेल एड्रेस। अगर मैं बोलूं कि ये येलो वाला सेल का क्या एड्रेस है, तो हम देखेंगे कि किस कॉलम और किस रो में है। ये C5 में है, इसका नाम हो गया C5। उसी तरह से मैंने बोला A1,
F6 या U9, तो इस तरह से ये सब सेल का एड्रेस है। A1 मतलब मैं इस सेल के बारे में बात कर रहा हूँ, F6 का मतलब मैं F6 में इस सेल के बारे में बात कर रहा हूँ। इसी तरीके से आप पूरे सेल के ऊपर इंडिविजुअली हर एक सेल की एक अपनी आइडेंटिटी होती है, दैट इज कॉल्ड सेल एड्रेस। शीट आपको पता ही है कि इसको जिस पहली बार आप एक्सेल खोलोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट या तो 3 सीट्स आपको मिलेगी या 1 सीट मिलेगी, तो जितना चाहें आप प्लस करके ला सकते हैं, 3, 4, 5, 10, 20, 50 जितना चाहें उतने शीट्स ला सकते हैं। एक है तो सीट है, एक से ज़्यादा है तो सीट्स है। लास्ट हो जाता है डेटा। आप सारे लोग कॉर्पोरेट में काम करते हैं तो आई गेस कि आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि एग्जैक्टली डेटा क्या है या डेटा किसको कहते हैं। सो आप लोगों में से कोई हैं जो डेटा के बारे में बताना चाहेंगे, वो अनम्यूट कीजिए और डेटा के बारे में थोड़ा बताएं, ताकि हमें लगे कि आप लोग भी एक्टिवली क्लास ले रहे हैं। अगर कुछ आता है तो बताएं, नहीं आता है तो कोई बात नहीं, आई एम हेयर टू हेल्प यू। डेटा, व्हाट इज डेटा? हेलो सर। जी कुछ भी हम जो अवेलेबल सीट है, कुछ भी उसमें हम टाइप करते हैं, कुछ इंफॉर्मेशन हो गया, उसको हम डेटा कहते वेरी गुड। एनीवन एल्स? कोई और भी बताना चाहेंगे? देखो आप लोगों Sir, की data, you know, sir, data in my sense is a collection of numbers, digits, like collection of anything, वेरी गुड, information, एग्जैक्टली, collection of information, वेरी yeah. गुड, वेरी गुड, यस एब्सोल्युटली करेक्ट। कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड डेटा। अगर आप सोचो कि बैंकिंग सेक्टर में काम करते हो तो बैंक में क्या इंफॉर्मेशन हो सकती है कि अकाउंट टाइप कौन सा है, करंट अकाउंट है, सेविंग अकाउंट है, बिजनेस अकाउंट है, डेट ऑफ अकाउंट का ओपनिंग है, केवाईसी इंफॉर्मेशंस की किस क्लाइंट का है, उस क्लाइंट का मोबाइल नंबर क्या है, ईमेल आईडी क्या है, लास्ट अगर हम देखें कि हमारी कितनी कितनी तारीख को ये ओपन हुआ था अकाउंट, आज के डेट में हमारी करंट डिपॉजिट कितनी है, दिज आर द इंफॉर्मेशन। अगर कोई एक सोचो कॉलेज है तो कॉलेज में क्या इंफॉर्मेशन होगा, बच्चों का नाम होगा, रोल नंबर होगा, किस कोर्स के लिए है, किस सेशन के लिए है, सो दिज आर द इंफॉर्मेशन। सो वी कैन से डेटा इज़ अ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। अगर हम इसमें एक वर्ड और जोड़ दें तो और भी खूबसूरत हो जाएगा डेटा का इंट्रोडक्शन, कि कलेक्शन ऑफ करेक्ट इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन शुड बी करेक्ट। सम टाइम इफ़ यू आर क्रिएटिंग डेटा बट वहाँ पे आपके इंफॉर्मेशन सही नहीं है तो यू विल सफ़र। कब सफ़र करेंगे? जब आपको रिपोर्ट्स बनाना होगा कि डेटा करेक्ट नहीं है, आपने नाम गलत लिख रखे हैं और किसी बंदे की हमें सेल्स रिपोर्ट बनानी है, कुछ बनाना है, तब वहाँ पे दिक्कत होगा। सो डे वन से हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि डेटा हमारे करेक्ट होने चाहिए। सो वी कैन से डेटा का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ करेक्ट इन्फॉर्मेशन। आई होप कि जिन लोगों ने कुछ नहीं भी बोला उन लोगों को भी पता हो गया कि एक्चुअली में डेटा क्या है। और नॉट ओनली डेटा, सो वी हैव मल्टीपल टर्म्स हेयर। सो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एवरी टर्म्स? रोज क्या है, कॉलम्स क्या है, सेल क्या है, रेंज क्या है, सेल एड्रेस क्या है, शीट और सीट्स क्या है, डेटा क्या है। सबको क्लियरली समझ में आ गया? एक बार हाँ ना में जवाब दे सकते हो। अगर आप अनम्यूट ना करना चाहें तो आप एक थंब होता है, आप लोग तो मीटिंग्स वगैरह अरेंज करते होंगे तो एक थंब होता है, तो थंब का साइन भी आप दे सकते हैं जिससे कि हमें पता चल जाएगा कि यस आपको समझ गया। इंस्टेड ऑफ कि हम चैटिंग पे लिखें, उससे अच्छा है कि आप थंब डाल दें तो हमें समझ में आ जाएगा कि यस समझ में आ गया। चैटिंग नहीं करना है, मैंने चैटिंग के लिए मना किया है, चैटिंग नहीं करें। चैटिंग में हेमंत साहब नहीं करना है आपको, इधर वीडियो मोड में होता है। अगर किसी को थंब लगाना आता है तो आप कोई करे तो देखिए यहाँ दशीशा ने थंब करा है। अगर आप लोगों को जिनको जिनको आता है तो एक दो बार दिखाएंगे तो समझ में आ जाएगा कि
कैसे किया जाता है। ये देखिए सुष्मिता ने बहुत अच्छे से थंब का दिया साइन। सो दिस इज़ द वेरी गुड वे कि हम लोग बात भी कर रहे हैं, आप अपनी बात थंब के ज़रिए बता रहे हैं कि यस एवरीथिंग इज़ क्लियर। तो थंब का यूज करना है बाकी लोगों को। यस विवेक साहब ने भी कर दिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो हमने सबसे पहले देखा कि हमारे बेसिक टर्म क्या क्या हैं। बेसिक टर्म समझने के बाद हमें जो ध्यान देना है वो ध्यान देना है नेक्स्ट चैप्टर पे। इस चैप्टर का नाम है डेटा टाइप, क्योंकि ओवरऑल जब भी आप काम करोगे तो एक डेटा पे ही काम करेंगे। तो डेटा टाइप क्या होता है? डेटा टाइप होता है कि जब भी आप किसी डेटा पे काम करेंगे तो उसके अलग अलग फील्ड्स होते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं डेटा टाइप। कई तरह का डेटा टाइप भी होता है। हम लोग ज़्यादातर प्रोग्रामिंग में अभी नहीं जा रहे हैं, हम लोग एक्सेल में हैं, इसलिए मेजरली 5-6 तरीके का डेटा टाइप है जो हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होगा। वो सारे डेटा टाइप के बारे में हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। एक डेटा टाइप होता है जिसको बोलते हैं प्योर नंबर। दूसरा होता है जो टेक्स्ट हो सकता है। तीसरा होता है जो डेट हो सकता है। चौथा क्या हो सकता है? टाइम। पांचवा क्या हो सकता है? सिंबल। छठा क्या हो सकता है? मिक्स्ड भी हो सकता है। और सातवां क्या हो सकता है? बुलियन, या एक इमेज टाइप भी ले सकते हैं। एक बुलियन होता है। बुलियन थोड़ा सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में फिर चले जाएंगे हम लोग, इसलिए मेजरली अभी 5-6 तरीके का डेटा टाइप समझते हैं। बुलियन वगैरह के बारे में प्रोग्रामिंग वालों को समझना होता है, या फिर उसके अलावा जो कुछ भी है वो आपके लिए फ़िलहाल नहीं है। अगर हम इतने को ठीक से समझ लें तो हमारा काम चल जाएगा। सबसे पहले है नंबर्स। जब आप एक डेटा पे काम करते हो तो कई ऐसी फील्ड होती है जिसमें यू हैव टू पुट योर इंफॉर्मेशन इन नंबर फॉर्मेट। जैसे किसी का आप रोल नंबर लिख रहे हो, किसी का आप सीरियल नंबर लिख रहे हो, किसी का कॉस्ट प्राइस लिख रहे हो, किसी की सैलरी लिख रहे हो। दीज आर नंबर्स। ये क्या है? नंबर्स है, जहाँ पे आप प्योर नंबर आप यूज करते हो। उसी तरीके से एक होता है हमारा टेक्स्ट। जैसे कहीं कोई सिटी का आप नाम लिख रहे हो, किसी प्लेस का नाम लिख रहे हो, किसी प्रोडक्ट का नाम लिख रहे हो, किसी डिपार्टमेंट का नाम लिख रहे हो। दिस आर द सेकेंड डेटा टाइप, दैट इज टेक्स्ट। तीसरा होता है डेट। नाम से ही पता चल गया कि कुछ ऐसी कॉलम होगी हमारे पास, कुछ ऐसे फील्ड्स होंगे जिसमें डेट के बारे में लिखा रहेगा। जैसे डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ एडमिशन, डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, डेट ऑफ डिलीवरी। तो दुनिया भर की चीज़ें हैं जो डेट से रिलेटेड इंफॉर्मेशंस चाहिए हमें। तो ये डेटा टाइप किस तरह का हो गया? डेट टाइप। सेम उसी तरीके से टाइम का होता है। जैसे हमने बोला बैच टाइम, हमने बोला लंच टाइम, हमने बोला ऑफिस टाइम, हमने बोला बैंकिंग टाइम या बैंकिंग आवर्स, जहाँ पे टाइम के बारे में जिक्र करते हैं। तो ये हमारा टाइम एक तरह का डेटा टाइप हो गया। सिंबल्स, कभी भी बिना सिंबल का हमारा डेटा पूरा नहीं होता है। चाहे वॉट हो, चाहे ब्रैकेट हो, चाहे कॉमा हो, फुल स्टॉप हो, इस तरह का जब तक आप यूज़ नहीं करते हो तो आपका डेटा टाइप कंप्लीट नहीं होएगा। उसी तरीके से कुछ ऐसे इंफॉर्मेशंस हमारे डेटा में होते हैं जो कहीं ना कहीं मिक्स होता है। जैसे सबसे बढ़िया एग्जांपल है पैन कार्ड। किसी का भी पैन कार्ड सिर्फ नंबर या सिर्फ टेक्स्ट नहीं होता, मिक्स टाइप का होता है। जैसे AOC, PK 27 90 Z, कुछ इस तरह की इंफॉर्मेशन है। तो ये पैन कार्ड में मिक्सिंग होता है। अपना ईमेल आईडी में मिक्सिंग होता है। अपना जो एड्रेस होता है वो मिक्स्ड होता है। बहुत सारे लोगों का एम्प्लॉय आईडी जो होता है वो मिक्स टाइप का होता है। आप कार का नंबर जो देखते हो, कार नंबर हो गया, गाड़ी की नंबर जो है, वो सारे क्या है? मिक्सिंग है। तो दिज आर द मिक्स टाइप। इमेज बताने की ज़रूरत नहीं है। आजकल जब से AI का ज़माना आ गया
जब से डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, एआई, डीप लर्निंग जैसी चीज़ें आ गई, तब से लोग इमेज से भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन निकाल लेता है। ऐसा नहीं कि इमेज से इन्फॉर्मेशन आज ही कल में आता है। अब जैसे फ्लिपकार्ट पे आप चले जाओ, अमेजोन पे चले जाओ और आपने डाला टॉप, तो टॉप की पूरी लिस्ट आ जाती है, हर तरह का कैटेगरी का टॉप आ जाता है। आपने गीज़र लिखा तो गीज़र, अलग अलग कंपनी के गीज़र का तो सिंबल इमेज ही तो आता है हमारे पास। तो इमेज टाइप भी काफ़ी पॉपुलर है, वो किसी भी वेबसाइट पे भी आप इमेज देखते हो। आप अपने क्लाइंट्स को भी, मेरे समझ से लगता है कि जब आप अप्रोच करते होंगे तो इमेज ही तो पहले दिखाते हैं कि दिस इज़ माय प्रोजेक्ट, इसमें फर्स्ट फ्लोर पे इतना स्क्वायर फुट एरिया है, इस तरह का डाइनिंग स्पेस है, इधर से विंडो रहेगा, इधर से क्लोज है, इधर वॉल है। तो वो सब भी तो हम इमेज के ज़रिए ही दिखाते हैं। तो इमेज इज़ अगेन वेरी 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 इम्पॉर्टेंट डेटा टाइप। और भी होता है बट हमें इससे ज़्यादा आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। इन एक्सेल हम लोग बेसिक टर्म भी समझ गए, डेटा टाइप भी समझ गए। अब बताएं आप लोगों में कि डेटा टाइप सबको समझ में आ गया? 2-3 लोगों को अभी अगर थंब आ जाएगा तो समझ में आ जाएगा कि आपको हमारी बातें समझ में आ रही है। स्टिल अगर नहीं भी आ रही है फिर भी आप कंसंट्रेट करके देखें, नहीं आने का कोई सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि आप लोग सारे इंजीनियर्स हैं, सारे पढ़े लिखे हैं, मेजरली ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट होंगे। तो मैं कोई अनपढ़ को तो पढ़ा नहीं रहा हूँ, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि समझ में नहीं आता है सर। इट माइट बी बेस्ड ऑन कम्युनिकेशन, इफ़ यू आर वेरी मच कंफर्टेबल इन इंग्लिश सो यू कैन गो कि हमें सर इंग्लिश में ही बताओ। या अगर मैं बहुत ज़्यादा इंग्लिश बोलने लगूँ तो आप बोलेंगे नहीं सर थोड़ा हिंदी भी डाल दिया करो। इसलिए मैंने थोड़ा सा मिक्स रखा कि वी कैन स्पीक इन इंग्लिश, नॉट प्योर हिंदी और प्योर इंग्लिश, थोड़ी इंग्लिश थोड़ी हिंदी। कैसे कंफर्टेबल हैं सुष्मिता, कैसे कंफर्टेबल हैं आप? Sir, I'm comfortable in both English and Hindi. वेरी गुड। विवेक? बोथ सर। बोथ ना? हाँ, बिकॉज यू आर ऑल यस। इंजीनियर्स। ये भी नहीं कि अगर सिर्फ इंग्लिश पढ़ाऊँ, इंग्लिश में बताऊँ तो किसी को दिक्कत आ जाएगी, या सिर्फ हिंदी बताऊँ तो किसी को दिक्कत आएगी। बट थोड़ा सा दोनों लैंग्वेज को साथ लेके चल रहे हैं ताकि हमें आउटपुट ज़्यादा चाहिए। टेक्निकली आप ज़्यादा अच्छे से समझ पाएँ, हर पॉइंट्स को अच्छे से समझ पाएँ, क्योंकि मेजरली हमारा जो इन्वायरमेंट है ये हिंदी है, बट सारी की सारी टर्मोलॉजी हमारी इंग्लिश है। तो हेमंत, आपका क्लियर है? ये जो 2 हाँ पॉइंट्स सर, हमने हाँ क्लियर सर, किया, क्लियर ऑल है, क्लियर ना? ऑल क्लियर सर। ग्रेट। अच्छी बात क्या है कि आपकी रनिंग क्लास की ही रिकॉर्डिंग मैं कर रहा हूँ, और जस्ट हमारी जो 5 o'clock पे हमारी बैच ख़त्म होगी, इमिडिएटली आपको इसकी रिकॉर्डिंग आपके बैच में मिल जाएगा। और आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि प्लीज़ आप कितना भी अच्छे से समझ लिए, कितनी भी अच्छी प्रैक्टिस आपने कर ली, इसके बावजूद भी आपको कम से कम 2-3 बार हमारे वीडियो को देखना चाहिए। इसीलिए रिकॉर्डिंग दिया जाता है, ताकि कोई भी चीज़ें स्किप कर गया तो आप बाद में भी रिकॉल कर सकते हैं। दूसरा एक और फ़ायदा होता है कि बार बार वीडियो देखने से आपकी एक्सप्लेनेशन और आपकी अंडरस्टैंडिंग और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। एक और पार्ट पे हम लोग को ध्यान रखना है कि अभी बहुत इनिशियल स्टेज है, लेकिन रोज़ हम लोग कुछ ना कुछ आपको छोटे छोटे असाइनमेंट्स भी दिया करेंगे, थोड़ा काम देंगे जो कि आप घर पे कीजिए। ऑफिस टाइम में तो आप ऑब्वियसली बिजी रहेंगे, तो ये लर्निंग स्किल, अगर आपके पास स्किल अच्छी हो जाएगी तो दैट विल वर्क इन योर फ्यूचर आल्सो। सो दिस इज़ नॉट ओनली कि इससे कंपनी को फ़ायदा हो रहा है, इससे कंपनी को बाद में फ़ायदा होगा, पहले तो आपको फ़ायदा होगा। इसलिए मेरा पर्सनली एक सजेशन भी है, रिक्वेस्ट भी है, और मैं चाहूँगा कि आप जो भी मैं वीडियो शेयर करूँ, जो भी मैं नोट्स शेयर करूँ, जो भी मैं सीट शेयर करूँ, उसको घर पे भी थोड़ा देखिए। ये नहीं कि कंपनी का पैसा जा रहा है, मेरा क्या है, चलो 1 घंटे क्लास ले लेते हैं, ऐसे नहीं सोचना है, नेगेटिव माइंड में नहीं लाना है। कंपनी आपकी स्किल के ऊपर खर्च कर रही है, तो अगर आपने स्किल सीखा तो ये लाइफ टाइम आपको काम आएगा। इसलिए
सिर्फ कंपनी तक ही सीमित नहीं कि सर मेरी तो जॉब 10 से 7 की है तो मैं 10 से 7 के बीच में ही काम करूँगा या सीखूँगा, उसके बाहर नहीं। नहीं, जब भी आप घर जाएं फ्रेश होके आप कभी 1 घंटे 2 घंटे इस वाले वीडियो पे और जितने भी टॉपिक पे मैं डिस्कस करूँगा उस पर थोड़ा होमवर्क करना चाहिए। आपके बैच में किसको जिम्मेवारी मिली है अटेंडेंस के लिए? विवेक जी शायद आपको मिली है। यस सर। हाँ, थोड़ा ये भी देख लीजिएगा, कई बार बच्चे एक ही लॉगिन से 2-3 लोग बैठे होते हैं एक जगह पे, तो ये काम आप पूछ लीजिएगा ग्रुप में, क्योंकि ऐसा ना हो कि मान लो सुस्मिता के साथ कोई और बैठे हों, हेमंत के साथ कुछ बैठे हों, तो आपकी फिजिकल यहाँ अटेंडेंस आपको दिखेगा 18, जबकि हो सकता है कि वो 20 हो या 22 हो। तो मिनिमम जितना दिख रहा है उतना तो है ही, बट अगर कोई है जो एक साथ 2 लोग या 3 लोग बैठे हैं तो विवेक जी को थोड़ा हेल्प कीजिए, आप अपनी इन्फॉर्मेशन खुद इन्हें चैटिंग बॉक्स में दे दीजिए, ताकि वो चैटिंग बॉक्स से समझ लेंगे कि किसी इंडिविजुअल पर्सन के साथ कोई और भी पर्सन है। ऑल डन। आइए एक और टॉपिक के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। अब जो हम लोग टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे ये बड़ा बेसिक टॉपिक है बट बहुत इम्पॉर्टेंट है। आज आप सेल्स में हैं, एचआर में हैं, मैनेजमेंट में हैं, इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, दुनिया का कोई भी प्रोफाइल पे आप बैठे हो, हर बंदे को अपने हिसाब से कुछ ना कुछ रिपोर्ट्स बनाना होता है। कुछ लोग कॉपी पेन पे बनाते हैं, कुछ लोग एक्सेल में बनाते हैं, कोई टैली पे जाके बनाते हैं, लेकिन सब लोगों को कोई ना कोई रिपोर्ट्स बनाना होता है। जब हम एक एक्सेल पढ़ रहे हैं तो एक्सेल में एक बहुत अच्छा फीचर है जिसको हम लोग बोलते हैं इन बिल्ड कस्टम लिस्ट। क्या बोलते हैं? इन बिल्ड कस्टम लिस्ट। ये क्या होता है कि दुनिया का कोई भी बंदा होगा तो उसको डेली, वीकली, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली ऐसे रिपोर्ट्स बनाने होते हैं। एक्सेल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है आपका, एक्सेल एक ऐसा सॉफ्टवेयर है आपके सामने जिस पे अगर आप संडे लिख दोगे तो आपको मंडे लिखने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली यू विल गेट संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। तो देखो कि आपका 7 गुना टाइम बच जाता है इस ट्रिक को जानने के बाद। इसी तरीके से डेज ही नहीं, आप मंथ में भी किसी भी मंथ का नाम आप लिख लो और ड्रैग कर लो, यू विल गेट द रेस्ट मंथ का नाम। अच्छी बात क्या है कि ये 4 लिस्ट होती है, 4 में 2 डेज का, 2 मंथ का, मतलब आप चाहो तो इसके शॉर्ट फॉर्म भी आप यूज कर सकते हो। कोई ज़रूरी नहीं है कि हम संडे पूरा ही लिखें या जनवरी पूरा ही लिखें, आप जितना लिखना है उतना लिख के ड्रैग कर सकते हो और उतने मंथ का आपका लिस्ट आपको मिल जाएगा। एक बात और इसमें समझ लेना है कि कोई ज़रूरी नहीं कि हमें संडे और जनवरी से शुरू करना है, हमारा फाइनेंशियल ईयर अप्रैल से शुरू हो रहा है तो वी कैन स्टार्ट विथ अप्रैल, सो वी कैन गो फॉर अप्रैल। अगर हमारा संडे ऑफ है, हमारा सेशन मंडे से शुरू हो रहा है, सो वी कैन गो एंड स्टार्ट विथ मंडे। तो ये सारे फीचर्स काफ़ी यूजफुल फीचर है एक्सेल के अंदर। कुछ लोग यूज करते भी होंगे, शायद कुछ लोग नहीं भी करते होंगे। आई एम श्योर कि कुछ लोगों को तो पता ज़रूर होगा, बट बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिनको ये छोटी सी बात भी, इतना छोटा सा ट्रिक्स भी शायद ना पता हो। बट मैटर ये नहीं करता कि आपको आता है या नहीं आता है, मैटर ये करता है कि आज अगर आता है तो आपकी रिवीजन हो गई, अगर नहीं आता है तो आज से इसको इम्प्लीमेंट करना शुरू करें अपने रिपोर्ट्स बनाते हुए। इसको हम लोग बोलते हैं इन बिल्ड कस्टम लिस्ट। अब देखिए इससे अगला जो चैप्टर है ये हमारा थोड़ा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस चैप्टर में मैं बोल सकता हूँ कि हो सकता है कि 80 to 90% लोगों को ये चीज़ें आती होगी, लेकिन इसमें मैं बोल सकता हूँ कि 99% लोगों को ये बात नहीं आती होगी। किसी ने अगर हमारी कोई पिछली क्लास लिया होगा या आपने कोई हमारी प्रीवियस वीडियो आपने देखी होगी, तब 1% चांस है कि आपको आता होगा। अदरवाइज़ 99% चांस है कि आपको ये वाला टॉपिक नहीं आता होगा। इस टॉपिक का नाम है कस्टम लिस्ट क्रिएशन। कस्टम लिस्ट क्रिएशन आखिरकार ये क्या है मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। मैं आप ही के लिस्ट में से 2-4 लोगों का नाम लिखता हूँ
जैसे TASDID, एक जने का नाम हमने लिख दिया, दूसरा जने का नाम हेमंत HEMANT, तीसरे जने का नाम है सुष्मिता, चौथे जने का नाम है विवेक, पांचवें जने का एक और कोई नाम हम लोग ले लेते हैं मनीषा, और भी ले सकते हैं प्रेम, जितनी मर्जी उतना ले लें। जो मैं समझाना चाहता हूँ वो समझने की कोशिश करेंगे कि मैं अगर प्रेम का नाम लिख के ड्रैग करता हूँ, ध्यान देंगे तो सिर्फ सेम नाम रिपीट होता है। ये एक्सेल का फीचर होता है। एक्सेल कहता है कि अगर आप किसी टेक्स्ट को लिखते हो और उसको ड्रैग करते हो किसी भी डायरेक्शन में, कोई जरूरी नहीं कि नीचे, आप राइट भी ड्रैग करो, तो यू विल गेट द सेम वैल्यू, सेम टेक्स्ट। देखो हमने विवेक को सेलेक्ट करके ड्रैग किया, फिर से विवेक ही आ रहा है। मैंने तैशिद को सेलेक्ट करके किया, इनका भी सेम नाम आ रहा है। अब सवाल उठता है कि अगर मैं सुष्मिता करता हूँ तो क्या होगा, तब भी पर सुष्मिता ही होगा। हेमंत करता हूँ तो क्या होगा, तो हेमंत ही होगा। तो एक मनीषा करके मैं देखता हूँ कि भाई मनीषा नहीं आया। आप देख सकते हो ये हाईलाइटेड वाले में कि सबका नाम लिख के ड्रैग किया तो सेम नाम रिपीट हुआ, बट मनीषा का नाम लिख के ड्रैग किया तो मनीषा नहीं आया। ये बात 99% लोगों को नहीं पता है कि ये कैसे हुआ। यही है टॉपिक हमारा, जो मैंने बोला कि किसी को शायद ही पता हो। आप लोगों में से कोई हैं तो हैंड रेज कर सकते हैं कि यस सर ये तो मैं पहले से जानता हूँ। एनीवन? कोई नहीं जानते? मैंने बोला ही था कि 99% केस में ये बात लोगों को नहीं पता होता है, क्योंकि हमें एक्सेल में काम तो करते हम साल भर से, 6 महीने से, स्कूल में, कॉलेज में, सब जगह एक्सेल सिखाया गया। रूल यही है कि चाहे आप कोई नंबर लिख लो और ड्रैग करो, यू विल गेट द सेम नंबर। चाहे कोई टेक्स्ट लिख लो और ड्रैग करो, यू विल गेट द सेम वैल्यू। तो ये सब भी तो टेक्स्ट ही है, लेकिन ये मनीषा में क्या स्पेशल बात है कि मनीषा लिखने से कुछ अलग अलग नाम आते हैं। दिस इज़ द टॉपिक दैट आई वॉन्ट टू कवर ड्यूरिंग कस्टम लिस्ट क्रिएशन। स्टिल मैं पूछ रहा हूँ कि कोई है आप लोगों में से जिनको आता है? जमुना, जमुना, आर यू अवेयर विद दिस? जमुना, जमुना, फोन से प्रकृति, करो, फोन से करो, फोन प्रकृति में। आपको पता है कि ये कैसे आता है? चलो कोई बात नहीं, विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग सीखते हैं, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया कि ऐसे ट्रिक्स नॉर्मली आप लोगों को नहीं पता होगा। बेसिक काम करना सबको आता है, बट बेसिक में ऐसे ऐसे ट्रिक्स हैं जिससे कि हमारी काफ़ी अच्छी टाइम बच सकती है। अब क्या होता है कि जैसे मान लो कि आपकी एक टीम है, तो आपको टीम वाइज कई सारे रिपोर्ट्स बनाने होते हैं। टीम वाइज काफ़ी सारे रिपोर्ट्स आपको बनाना होता है, तो आपको टीम वाइज अटेंडेंस रिपोर्ट बनाना पड़ता है, म्यूट टीम करके वाइज बोलो। आपको परफॉर्मेंस रिपोर्ट बनाना पड़ता है, टीम वाइज आपको मंथली रिपोर्ट्स बनाना पड़ता है, टीम वाइज आपको ईयरली रिपोर्ट्स बनाना पड़ सकता है। तो क्या होगा कि हर बार आप अपने टीम का नाम टाइप करोगे या कहीं पे टाइप किया हुआ तो कॉपी पेस्ट करोगे, जबकि ऐसा मैंने नहीं किया। मैंने देखा, आपने देखा कि जैसे ही मैं मनीषा लिखा तो एक पूरी लिस्ट आ गई। उसी तरीके से देखो, मैं अपना नाम लिखता हूँ ब्रजेश, मैं अपना नाम लिखूँगा तो देखेंगे कि पूरा का पूरा आ जाता है। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जब भी कभी अनम्यूट मोड में आप हो तो प्लीज़ आप म्यूट कर लीजिए, और कभी किसी कन्वर्सेशन के लिए आपने अनम्यूट किया है तो कन्वर्सेशन ख़त्म होने के बाद म्यूट कर लीजिए, क्योंकि रिकॉर्डिंग हो रही है। तो एक जने के वजह से बाकी 18-20 लोगों को डिस्टरबेंस हो सकता है। इस बात का थोड़ा सा टेक केयर करेंगे।
99% म्यूट ही है। अभी भी एक दो लोगों का देखता हूँ कि मैंने अनम्यूट करा है, अननेसेसरी देखिए देख रहा हूँ कि जमुना टुडू का अनम्यूट है, प्लीज़ म्यूट करिए। हेमंत शाह आप म्यूट करिए। बाकी सबका म्यूट ही है, तो बाकी लोगों को बोलने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास कंट्रोल है, मैं म्यूट कर सकता हूँ, बट आप खुद म्यूट करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलिए, तो आप समझते हैं इसके लिए क्या होता है कि ऐसी कोई भी लिस्ट, जिस लिस्ट को लगता है कि बार बार हमें यूज करना है, जैसे सिटी, आप भी आपका बिजनेस 10 सिटी में है या 20 सिटी में है या 50 सिटी में है, 10-20 प्रोजेक्ट हैं जिस प्रोजेक्ट का रोज़ नाम लिखना पड़ता है, 50 लोग आपकी टीम में हैं या 20 लोग हैं आपकी टीम में, उन लोगों का नाम रोज़ लिखना पड़ता है, 10 कंट्री का नाम रोज़ लिखना पड़ता है, 10 तरह के कलर का नाम रोज़ लिखना पड़ता है। ऐसे लिस्ट को आप तैयार कर लो, और तैयार करने के प्रोसेस को कस्टम लिस्ट क्रिएशन बोलते हैं। आते हैं कि कैसे करते हैं। पहले तो आपको एक लिस्ट लिखनी होगी, बनानी होगी, जिस लिस्ट को बार बार आप यूज करना चाहते हैं। उसके बाद आपको फाइल में जाना है, सबसे आखिरी में मिलेगा ऑप्शंस, ऑप्शंस में जाना है। ऑप्शन में जाने के बाद देखो यहाँ पे एक एडवांस का ऑप्शन आता है। एडवांस में भी कई ऐसे फीचर्स होते हैं, बट आपको स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पे स्क्रॉल डाउन में देखो, नीचे जाओगे तो एडिट कस्टम लिस्ट में जाएंगे और यहाँ पे जाके इंपोर्ट कर लेंगे और ओके कर लेंगे। अब आज के बाद हमने जितने भी लोगों का नाम इसमें ऐड किया अपनी टीम में, जैसे हमने प्रेम लिखेंगे तो भी हमारी पूरी लिस्ट आएगी, हम मनीषा लिखेंगे तो भी पूरी लिस्ट आएगी, हम विवेक करेंगे तो भी हमारी पूरी लिस्ट आएगी, सुस्मिता करेंगे तो भी हमारी पूरी लिस्ट आएगी, हेमंत करेंगे तो भी पूरी लिस्ट आएगी। क्वेश्चन आपके दिमाग में हो सकता है कि सर सिर्फ यही सीट में या किसी और भी सीट में? नहीं, हम किसी भी और भी सीट में अगर करेंगे तब भी पर ये सारे नाम दोबारा आएंगे। जैसे विवेक मैंने एक नई शीट में लिखी है, तब भी पर देखो आ रहा है। इस कंप्यूटर में, हमारे कंप्यूटर के किसी भी एक्सेल फाइल के किसी भी सीट में ये लागू हो गया। ये छोटा सा ट्रिक से आप बहुत सारा टाइम बचा सकते हैं, क्योंकि मान लो कि आप 10 तरह के प्रोडक्ट बेचते हो या मैन्युफैक्चरिंग करते हो, तो प्रोडक्ट वाइज आपको रिपोर्ट्स बनाने होते होंगे, सिटी वाइज रिपोर्ट्स बनानी होती होगी कि किस सिटी में कितना सेल्स हुआ है, पर्सन वाइज, प्रोडक्ट वाइज, ये सारे कस्टम लिस्ट का एग्जाम्पल है। तो आई होप कि कस्टम लिस्ट क्रिएशन भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। या तो आप रिएक्शन में हाँ करें, और वीडियो मोड में है तो आप हाथ से भी थंब दे सकते हैं। वीडियो मोड में नहीं है तो थंब दें, जैसे हेमंत साहब ने दिया है थंब, उस तरीके से 2 4 5 थंब लो तो दे ही दो, ताकि पता चले कि ये इम्पॉर्टेंट है और आपको समझ में भी आ गया है। शाबाश, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। चलो एक जने से मैं बात करना चाहूँगा, आलोक कुमार। आलोक जी एक बार अनम्यूट कीजिए। आलोक। हेलो। जी आलोक, आपसे एकदम बहुत सिंपल सा सवाल है कि ये जो ट्रिक हमने सीखा, इससे हमें क्या फ़ायदा मिल सकता है? इससे हमें फायदा मिल सकता है सर। जो ये जो ड्रैग कर रहे थे, ड्रैग के एक बार 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 न लिख के, सिर्फ एक बार लिख के फिर ड्रैग कर सकते हैं पहले आगे। तो क्या इस इससे चीज़ को बार आप अपने रिपोर्ट्स में भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं कहीं पे? ऑब्वियसली सर। एग्जैक्टली क्या आप सोचे कि अगर हमने एक बार अपने सारे प्रोजेक्ट का नाम लिख दिया, तो एक प्रोजेक्ट का नाम लिखो और ड्रैग करो, तो आपके 20 या 50 जितने प्रोजेक्ट ऑल ओवर इंडिया में चल रहा है, वो सारे प्रोजेक्ट के बारे में पता चल जाएगा। जितनी सिटी में चल रहा है, सिटी का नाम एक बार आ जाएगा। जितने आपके HOD हैं, हर एक डिपार्टमेंट के PM हैं, उनका आ सकता है। जितने भी डायरेक्टर हैं उनका आ सकता है। तो काफ़ी सारी चीज़ों के ऊपर हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और एक जो लोग प्योर डेटा पे काम करते हैं, वो तो कम से कम 1 से 1.5 घंटे रोज़ बचा सकते हैं। बट आप जैसे इंजीनियर लोग भी 15 से 20 मिनट बचा सकते हैं रोज़, एक छोटे से ट्रिक को लगा के। चलिए, इसके बाद एक और छोटा सा टॉपिक है जिसका नाम है रैंडम डेटा क्रिएशन। रैंडम डेटा क्रिएशन के लिए
हम लोग दो तरह के फंक्शंस फार्मूले का यूज करेंगे। एक फंक्शन का नाम है रैंड और दूसरे फंक्शन का नाम है रैंड बिटवीन, जिसको आप लोग फार्मूला बोलते हो, वी लुकअप, एच लुकअप। एक्चुअली उसको फार्मूला नहीं बोलते हैं, वो सारे फंक्शंस होते हैं। फार्मूला वो होता है जब हम कई सारे फंक्शंस को आपस में मिला के कोई टास्क को कंप्लीट करते हैं। तो ज़्यादातर लोग गलती से फार्मूला बोलते हैं, बट वो फार्मूला नहीं होता, फंक्शन होता है। उसी तरीके से जिसको आप फार्मूला समझते हो, तो ये दो आपके भाषा में फार्मूला है, बट फार्मूला है नहीं, फंक्शन है। दो फंक्शन हमारे पास हैं जिनसे हम रैंडमली डेटा क्रिएट कर सकते हैं। तो रैंडमली डेटा क्रिएट करना कैसे होगा? आपको कुछ नहीं करना, रैंड लिखना है, इक्वल टू लगा के रैंड लिखना है, ब्रैकेट ओपन करना है, ब्रैकेट क्लोज करना है और एंटर करना है। तो देखोगे कि 0 से 1 के बीच में एक वैल्यू आ जाती है। बस आपको उस वैल्यू को थोड़े से राइट साइड में जाके या थोड़े से डाउन में, जितना चाहिए उतना, हज़ारों वैल्यू देखो कुछ सेकेंड्स में हमारी रैंड से तैयार हो गया। तो रैंड बोलते हैं कि रैंडमली डेटा अगर हमें बनाना हो, वो भी 0 से 1 में, दशमलव में, कोई प्रैक्टिस डेटा के पर्पज़ से, तो आप रैंड फंक्शन का यूज कर सकते हैं। उसी तरीके से प्रैक्टिस डेटा के लिए अगर आपको कोई होल नंबर चाहिए तो आपको रैंड बिटवीन का यूज करना चाहिए। रैंड बिटवीन में आपको लिमिट देने का ऑप्शन होता है, उसमें ऑप्शन नहीं था, इसमें ऑप्शन होता है कि मिनिमम कितना चाहिए और मैक्सिमम कितना चाहिए। आपने बोला मिनिमम 5 और मैक्सिमम 10, सॉरी मिनिमम 1000 और मैक्सिमम 5000, तो 1000 to 5000 के बीच के ही वैल्यू आपको मिलेगा। देन यू हैव टू ड्रैग एंड ड्रैग, so within few seconds you can create thousands of data, thousands of numbers in different cells. So this is the procedure when we need to create random data. We can apply rand function or rand between function. For rand you don't have to put anything in between two brackets. For rand between you have to put your limits ki what is the bottom point and what is the top points, when and where you require, which type of data we require. You can work out on this through the rand between function. We can put the bottom point, we can put the top points, you will get a single data. After that you have to drag as much your requirement or as per the requirement. So rand और rand between से हमें रेंडमली डेटा बनाने का ऑप्शन मिल जाता है। अब इन दोनों में एक प्रॉब्लम भी है, एक खासियत भी है। प्रॉब्लम क्या है? अगर हम थोड़े से ही वैल्यू देखें, चलो एक ही वैल्यू देखते हैं कि अभी जिस वैल्यू को हमने पिंग करा वो 1275 है और जिस वैल्यू को पिंग करा वो 0.72 है। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे कोई चीज़ें लिखता हूँ, जमुना एक नाम लिखा, एंटर करते ही आप देखेंगे कि ये वैल्यू चेंज हो गई, ये भी वैल्यू चेंज हो गई। एक और नाम लिखते हैं आलोक, फिर से चेंज हो गया। एक और नाम लिखते हैं ब्रजेश, फिर से चेंज हो गया। डिलीट करेंगे नाम, फिर से चेंज हो गया, फिर डिलीट किया, फिर से, यानी हर एक्शन पे ये वैल्यू बार बार चेंज होती है। ये इसका फीचर होता है रैंड और रैंड बिटवीन का। ऐसे में हमारे पास एक छोटा सा और टॉपिक है जिसको हम लोग बोलते हैं पेस्ट स्पेशल। शायद आप लोगों ने कभी ना कभी शायद यूज किया होगा कि अगर कोई भी वैल्यू बार बार बदल रहा है और अगर हमें इसको फ्रीज करना है तो वी कैन यूज पेस्ट स्पेशल। पूरा डेटा सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, देयर इज ऑप्शन कॉल कॉपी, कंट्रोल सी से भी कॉपी कर सकते हो। राइट क्लिक करेंगे, देयर इज ए पेस्ट स्पेशल, ऑल्ट कंट्रोल वी से पेस्ट स्पेशल आता है। पेस्ट स्पेशल में जाके वैल्यू पे क्लिक करके ओके कर देंगे तो ये वैल्यू फिक्स हो गई। अब देखो उधर वाला वैल्यू तो बदल रहा है बट ये वाला वैल्यू नहीं बदल रहा है। सो दिस इज पेस्ट स्पेशल, यानी रैंडम डेटा को पेस्ट स्पेशल से हम लोग फिक्स कर सकते हैं। इसको फिक्स करने के लिए क्या क्या किया? डेटा सेलेक्ट किया, कंट्रोल सी से कॉपी किया, इसी पे राइट क्लिक किया, इसी पे पेस्ट स्पेशल मिला, पेस्ट स्पेशल में हमने वैल्यू करा, वैल्यू में हमने ओके करा। तो अब आपका इस डेटा में कोई भी देखोगे कि डेटा चेंज नहीं हो रहा है किसी भी चीज़ के लिखने या डिलीट करने से। बट इसका जो ओरिजिनल फीचर है वो बार बार बदलना, आपको जान के
खुशी भी होगा और आश्चर्य होगा कि पूरी दुनिया OTP वन टाइम पासवर्ड बनाने के लिए प्रोग्रामिंग में रैंड बिटवीन ही यूज करता है अपने प्रोग्राम के अंदर, कोड के अंदर। अब जैसे आपने 10,000 रुपीज़ किसी को ट्रांसफ़र किया तो एक OTP जनरेट हुआ 3160। जब आप OTP डालोगे तो ट्रांजैक्शन सक्सेस होगा। अगले बंदे को आपको 500 रुपये भेजना है तो OTP बदलना चाहिए ताकि मिस यूज ना हो इस OTP। जैसे 500 रुपये डाला तो एक नया OTP फिर जनरेट होगा। तो हर एक्शन के बाद नए नए OTP जनरेट होते हैं। तो OTP क्रिएट करने के लिए भी रैंड बिटवीन का यूज होता है। रैंडम डेटा तो है ही ये एग्जाम्पल के तौर पे, बट कॉर्पोरेट में सोचो कि रैंड बिटवीन कितना बड़ा फंक्शन है। सबको समझ में आया या नहीं आया? आप लोगों में से ऐसे कितने लोग हैं जिनको पहले रैंड बिटवीन पता था? ऐसे कितने लोग हैं जिनको पहले से रैंड बिटवीन पता था? प्रेम को पता था। वेरी गुड। सिर्फ प्रेम को ही पता था? नहीं, दासिया को भी पता था। ओके सर great. पेस्ट स्पेशल क्या पेस्ट स्पेशल के लिए सर कुछ शॉर्टकट फॉर्मूला है सर? किसके लिए? पेस्ट स्पेशल। हाँ, कंट्रोल शिफ्ट और V, ऑल्ट कंट्रोल V। जैसे हमने कॉपी किया ना, तो कंट्रोल ऑल्ट और V करोगे तो देखो ये पेस्ट स्पेशल खुलता है। हर चीज़ के लिए शॉर्ट कीज है। तो एक सेशन में हम लोग 10-15 मिनट मेन 30-40 शॉर्ट कीज पे ही आपको क्लास दे देंगे। सो डोंट वरी अबाउट द शॉर्ट की। हर चीज़ के लिए शॉर्ट कीज, बट शॉर्ट कीज याद तभी रहेगा जब आप उसको प्रैक्टिस में लाओगे। तो पहले हमें प्रोसेस सीखना है, प्रैक्टिस करना है, और उस प्रैक्टिस को शॉर्ट कीज से करेंगे तो क्विक हो जाएगा। आइए थोड़ा और हम लोग पढ़ाई करते हैं, थोड़े और टॉपिक के बारे में देखते हैं कि अभी तक में हमने जो काम भी करा इसमें, अब मेरे को इन सारे काम को मिला के एक और काम हमें करना है कि हमें एक टॉपिक और सीखना है यहाँ पे, जिसका नाम है सीरियल नंबर क्रिएशन। सीरियल नंबर क्रिएशन मतलब ये होता है कि अगर किसी ने बोला कि भाई रोल नंबर क्रिएट करना है, और रोल नंबर 1 से लेके 100 तक, एक तो तरीका हो सकता है कि आप 1 2 3 4 5 6 7, आपकी टाइपिंग बहुत अच्छी है, टाइपिंग कर लो। लेकिन किसी ने अगर बोल दिया 1 से लेके 10 लाख तक करना है टाइप, तो टाइपिंग करेंगे तो 3 से 4 महीने का टाइम लगेगा। उसके जगह पे आप यूज कर सकते हो ड्रैग में अगर 10 लाख भी डेटा ड्रैग करना रहेगा तो 2 से 3 घंटे में हो जाएगा। इसके लिए आपने पहले भी शायद यूज किया होगा कि कुछ नंबर आप टाइप कर दोगे, 1 2 3 या मिनिमम 2 भी टाइप कर सकते हो, 1 2, दोनों को इकट्ठा सेलेक्ट करेंगे और ड्रैग करेंगे तो काफ़ी तेज़ी से वैल्यू बनता है। बट फिर भी अगर 10 लाख बनाने हैं तो 2-3 घंटे तो टाइम लगेंगे ही। इसीलिए ये जो दो मेथड ज़्यादातर लोगों को पता होता है, एक टाइपिंग मेथड और ड्रैगिंग मेथड, तो छोटे में डेटा में तो काम कर जाएगा। कभी आपको बहुत बड़ा डेटा पे काम करना रहेगा या बनाना रहेगा तो आप नहीं कर सकते। इन दोनों मेथड के अलावा किसी को और तीसरा मेथड पता है? इस दो के अलावा किसी को तीसरा मेथड पता है? दासिया सर फील्ड में जाकर सीरीज से। वेरी गुड। फील्ड में एक सीरीज ऑप्शन होता है जिसको फिल सीरीज हम लोग बोलते हैं। फिल सीरीज का मेथड अगर हम लोग अपनाएंगे तो वी कैन डू इट इन लेस देन 10 सेकेंड्स। इसी काम को हम 10 सेकेंड से भी कम टाइम में कर सकते हैं। लेट्स सी कैसे करेंगे। एक नंबर लिखेंगे, नंबर लिखने के बाद आप फिल में जाएंगे, देयर इज ऑप्शन कॉल सीरीज। तो सीरीज में जाएंगे और सीरीज में आपके पास दो ऑप्शन होता है कि आपको हॉरिजॉन्टल बनाना है या वर्टिकल। इफ़ यू वांट हॉरिजॉन्टल, कीप योर पॉइंट ऑन रोज। इफ़ यू विश टू कंटिन्यू इन वर्टिकल,
you have to click on column and then put stop value, जितना बनाना है 10 लाख, just okay, you will get 1 to 10 lakhs in 2 or 3 or maybe 5 seconds. We have another functions also. There is a function called sequence. There is function called sequence. You have to put sequence and जितना आपको बनाना है उतना लिख दो, ये उससे भी आसान है। एंटर करोगे यू विल गेट द डेटा। देखो 10 लाख तक बन गया। तो सीरियल नंबर क्रिएट करने के कई तरीके होते हैं, जिसमें ये 2 तरीका सबसे फास्ट तरीका है, या तो आप फंक्शंस फॉर्मूले से बनाओ या तो आप सीरीज फिल सीरीज में जाके बनाओ। चूँकि रिकॉर्ड हो रही है तो सारे स्टेप्स रिकॉर्ड हो रहा है, इसीलिए मैंने बोला और फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि जो वीडियो अभी बन रहा है आपके लाइव क्लास में, मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि उस वीडियो को जाके आप देखें, घर पे भी देखें 2-3 बार, ताकि जब अगली क्लास हो 2 दिन का गैप, इसलिए 3 दिन का गैप देके आपका क्लास रखा जाता है, ताकि पूरा टाइम देके प्रैक्टिस कर लो। ऐसा नहीं कि नेक्स्ट क्लास में मिले तो बोलना कि मेरे पास तो 3 दिन में पढ़ने का टाइम ही नहीं मिला। आप कितना भी काम करते हो 10 घंटे या 12 घंटे ऑफिस के लिए, दैट डजंट मैटर, आपको अलग से घर में घंटे 2 घंटे टाइम देना चाहिए। इफ़ यू विश टू लर्न न्यू थिंग, कुछ नई चीज़ें आपको सीखना है, नए नए टेक्निक्स सीखने हैं, तो यू हैव टू स्पेंड सम टाइम। मनीषा, इज इट करेक्ट और नॉट? यस सर। आपने पहले भी क्लास लगाई है क्या? नहीं सर। दिस इज योर फर्स्ट टाइम ना? यस सर। वेरी नाइस। सो यू आर इन विच लाइक डिवीजन, कहाँ से आप हो? सर तरंग आशियाना। आसियाना में कहाँ? तरंग सर, भिवाड़ी। तरंग कहाँ है? भिवाड़ी सर। भिवाड़ी, राजस्थान। यस सर। ओके, नाइस, वेरी नाइस। सो यू आर इन कॉर्पोरेट ऑफिस, और फिर आपको भी बाहर निकलना होता है? सर साइड पे तो जाना होता है। साइट पे जाना होता है आप लोगों को भी? यस सर। वेरी गुड। सो आप लोगों ने क्या किया? बीटेक? यस सर। बीटेक सिविल? यस सर। ओह ग्रेट, ठीक है, नाइस। तो हम बड़ी खुश नसीब मानते हैं अपने आप को भी कि आप लोग जैसे सारे इंजीनियर्स को पढ़ाने का मौका मिलता है। बट आज से नहीं, आसियाना में पिछले 8 ईयर्स से कई हज़ार इंजीनियर्स की ट्रेनिंग हमारे थ्रू हो चुकी है। कई लोगों ने अच्छे से सीख के काफ़ी टाइम सेव करा, कंपनी का टाइम सेव करा। कई लोग तो 8-8, 9-9 साल से अभी तक आसियाना में, मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था, जिसमें आपके पाली सर हैं, संतोष सर हैं, काफ़ी लोग थे उस समय सीनियर लेवल पे, कंपनी के डायरेक्टर लेवल पे, जिन लोगों की हमने फिजिकल ट्रेनिंग भी दी है कॉर्पोरेट ऑफिस के अंदर। तो जितना मैं लकी हूँ उससे ज़्यादा आप लोग लकी हो कि कंटिन्यू जो चीज़ें सिखा रहा हूँ उसको आप सीखो और इम्प्लीमेंट करो अपने प्रोजेक्ट के ऊपर, अपने काम के ऊपर, अपने रिपोर्ट्स के ऊपर। सो यू हैव टू लर्न सो मेनी थिंग्स। कई तरीके, कई लुकअप्स आपको सिखाएंगे। हर वो कॉम्प्लिकेटेड चीज़ जो आपको लगता होगा रिपोर्ट बनाते समय, विल डिस्कस एवरी पॉइंट ऑफ लाइक टॉपिक्स और टाइम थिंग। आइए इन सब का, अभी तक हमने जो कुछ भी कवर अप किया, इन सब का एक समरी बनाते हैं और इस सीट का नाम रखते हैं प्रैक्टिस डेटा क्रिएशन। प्रैक्टिस डेटा क्रिएशन। प्रैक्टिस डेटा क्रिएशन में मैं कोशिश करूँगा कि जो टॉपिक हमने पढ़ा है ना, वो सारे टॉपिक मैं यूज कर लूँ। तो सबसे पहले हम सीरियल नंबर बना लेते हैं कि मान लो मेरे को 100 डेटा बनाना है, तो क्यों हमें बनाना है? ड्रैग करके या टाइप करके। मैं 1 लिखूँगा, फिल में जाऊँगा, सीरीज़ में जाऊँगा, और सीरीज़ में रोज़ को हटा के कॉलम करा और यहाँ पे 100 लिखा। तो इससे ये मतलब हो गया कि हमारी पहली कॉलम तैयार होगी कि हम 100 डेटा क्रिएट करने जा रहे हैं प्रैक्टिस के लिए। सेकेंड टॉपिक है कि जैसे आपको यहाँ पे मंथ का रेंडमली कोई डेटा डालना है, तो अभी हमने सीखा था इनबिल्ड में कि मान लो यहाँ पे आप APRIL अप्रैल लिख के डबल क्लिक करते हो तो ऑटोमेटिकली, चूँकि हमने सीरियल नंबर बना दिया,
तो डबल क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली वहाँ तक डेटा हमारा फीड हो जाएगा। देखिए सेम उसी तरीके से अगर कोई वीक डे आपको लिखना है, जैसे मंडे लिखना है, तो मंडे लिख के डबल क्लिक कर दिया, हो गया। तो देखिए इसमें सीरियल नंबर क्रिएशन कवर अप हुआ, और ये जो दो हमने लिए इसमें हमारा इनबिल्ट कस्टम लिस्ट कवर अप हुआ। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ मान लो प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट में मैंने एप्पल लिखा, और ये डबल क्लिक करने से बहुत सारे प्रोडक्ट का नाम आ गया। मैंने कलर लिखा और बहुत सारे कलर का नाम आ गया। मैंने कंट्री लिखा और बहुत सारे कंट्री का नाम आ गया। ये सब क्या था? ये सब था इनबिल्ट कस्टम लिस्ट के थ्रू। ये इनबिल्ट कस्टम लिस्ट के थ्रू पॉसिबल हो पा रहा है। तो देखो इनबिल्ट कस्टम लिस्ट का भी हमने यूज कर लिया अपने डेटा को क्रिएट करने के लिए। इसके बाद आता है कि किसी भी चीज़ की प्राइस आप लिखते हो। प्राइस न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। एक तो मैनुअली पुट कर सकते हैं, जब हमें प्रैक्टिस के लिए ही बनाना है तो हम रैंड बिटवीन का यूज कर सकते हैं कि भाई 1000 से लेके 10,000 के बीच का कोई वैल्यू हमें क्रिएट करके दे। तो आप देख सकते हो कि 1000 से 10,000 के बीच में वैल्यू आ गया, बट अभी दिखा रहा है कि भाई इंडिया में 6,378 रुपये का है। कुछ लिखेंगे तो ये और बढ़ गया, कभी बढ़ जाएगा कभी घट जाएगा। तो मैं चाहता हूँ कि ये फिक्स हो जाए। तो फिक्स करने के लिए क्या सिखाया था? पेस्ट स्पेशल। कॉपी करेंगे, राइट क्लिक, पेस्ट स्पेशल एंड देन वैल्यू, और यहाँ से करेंगे ओके। तो प्राइस भी हो गया। हम चाहते सर सीरियल नंबर के बाद एक कॉलम और होता दोनों के बीच में जिसमें नाम होता, तो मैंने राइट क्लिक करके इंसर्ट किया। इससे ये भी आपको पता चल गया कि कोई भी कॉलम बीच में कैसे आप इंसर्ट कर सकते हो। तो हम राइट क्लिक करके बीच में भी इंसर्ट कर सकते हैं, जैसे नेम। तो नेम में गया और हमने लिखा ब्रजेश, तो आप ऑटोमेटिकली देख सकते हो कि कैसे ये सारे नाम आ गए। तो ये सब तभी पॉसिबल हो पाया जब हमारे पास कस्टम लिस्ट क्रिएशन का नॉलेज था। तो दिस वे वी कैन क्रिएट thousands of data, crores of data, lakhs of data by using these functions। बट ये प्रैक्टिस डेटा कहने के लिए है। आप इस डेटा पे पिवट भी सीख सकते हो, इस डेटा पे वी लुकअप भी सीख सकते हो, इस डेटा पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा सकते हो, इस डेटा से हम डैशबोर्ड बनाना सीख सकते हैं, इस डेटा पे हम सॉर्टिंग कर सकते हैं, इस डेटा से हम फिल्टर सीख सकते हैं, एक्सेल में सारे फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो अभी आपके हिसाब से ये प्रैक्टिस डेटा हो सकता है, बट सोचो ऐसा ही तो डेटा बनता है जब आप कॉर्पोरेट्स में काम करेंगे। बट वहाँ पे एक एक एंट्री होगी तो रियल डेटा हो गया, ये प्रैक्टिस डेटा हो गया। सो आई होप कि प्रैक्टिस डेटा क्रिएट करने में किसी को कोई डाउट अब नहीं होना चाहिए। प्रैक्टिस डेटा क्रिएट हो जाएगा। आप लोगों का टास्क रहेगा कि जैसे हमने 100 बनाए तो आप 200 का एक डेटा इस तरह से क्रिएट करो होमवर्क में, और ग्रुप में ही शेयर करो। अगर आपने प्रैक्टिस डेटा क्रिएट करके आपने हमें दे दिया तो समझेंगे कि आज की पूरी टॉपिक्स हमारा कंप्लीट हो गया। 200 डेटा का आपको सिर्फ प्रैक्टिस डेटा क्रिएट करना है। कौन कौन कर सकता है? नेक्स्ट क्लास में कौन कौन देगा हमें प्रैक्टिस डेटा क्रिएट करके? हाथ उठाए यानी हैंड रेज करें, या फिर थंब का साइन दें कि नेक्स्ट क्लास में हमें चाहिए। हेमंत, सुष्मिता, दासिया, आप क्यों नहीं दोगे? हाँ, मनीषा, सब लोग हैंड रेज करके ही रखिए थोड़ी देर ताकि कंफ्यूजन ना हो। तशीद, आप क्यों नहीं देंगे? तशीद, सलोनी, वेरी गुड। ये हुआ ना, हैंड रेज का मतलब ये हुआ कि हमें सबसे चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ हेमंत से चाहिए या जमुना से चाहिए, हमें सबसे चाहिए। तो इस तरीके से आप लोगों को बनाना है। हाय मधुमिता, हेलो मधुमिता, Yes, sir. एवरीथिंग इज क्लियर नाउ? Yes, sir. एनी But डाउट्स? can you explain again the sequence of numbers we done now, sir? That alone. Your voice is like doing just echo kind of sound.
producing echo sound. Can you repeat? Or you can type in chat box. Okay. या हमें सबसे चाहिए होगा प्रैक्टिस डेटा नेक्स्ट क्लास में. इससे क्या होगा कि एक आपकी रिवीजन भी हो जाएगी, हमें भी तसल्ली हो जाएगा कि हमने जो टाइम आपको दिया है उससे आपको बेनिफिट मिला है और आपने कुछ सीखा है, कुछ बनाया है. ठीक है, अब हम लोग एक नेक्स्ट चैप्टर में मूव करेंगे एंड द नेक्स्ट चैप्टर इज फिल्टर. नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग क्या सीखने वाले हैं? फिल्टर. हमें पता है कि सब लोग फिल्टर यूज करते होंगे. हमें सीक्वेंस कैसे लगाना, यू हैव टू पुट इक्वल साइन, देन सीक्वेंस का स्पेलिंग सही से लिखना है, देन हाउ मच यू वांट टू रिक्वायर टू क्रिएट. I want only 10, so you will go from 1 to 10. If you write here 1 to 100, you will get 1 to 100. If you put 1 to 10 lakhs, you can get 1 to 10 lakhs. This is the procedure, this is the function through you can create thousands or lakhs of data in few seconds. But question is ki you require latest Excel. This will not work in previous version like 2007, 10, 13 or 16. Yes, if you have 365, 2021, 2024, definitely you will get the same. नेक्स्ट चैप्टर इज फिल्टर. अब आप लोग चाहें तो अपने हैंड हटा सकते हैं क्योंकि मोटा मोटी क्लियर हो गया कि 99% लोगों का हाँ आ गया कि यस डेफिनेटली आई विल शेयर यू प्रैक्टिस डेटा. आप अपने एंड पे अपना चेक कर सकते हो कि किस तरह का आपको बनाना. प्रोजेक्ट का बना सकते हो. मैंने कलर बनाया, आप कलर के बजाय सिटी का बना लो. आपको किसी और चीज़ का जो जो कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में आ रहा है उसके हिसाब से आप बना सकते हो. ठीक है, आइए हम लोग थोड़ा फ़िल्टर के बारे में पढ़ते हैं. फ़िल्टर आपको शायद यूज करते भी होंगे, कॉलेज में भी करा होगा, बट हम थोड़ा सा एडवांस फ़िल्टर भी सीखेंगे. सबसे पहले फ़िल्टर लगाने के लिए यू हैव टू सेलेक्ट योर डेटा. आप कंट्रोल ए से भी सेलेक्ट कर सकते हो डेटा. कंट्रोल ए करके डेटा टैब में जाना है एंड यू हैव टू पुट हेयर फ़िल्टर. जैसे आप फ़िल्टर यहाँ पे डालेंगे, जैसे ही आप यहाँ पे फ़िल्टर डालेंगे वैसे ही आपके पास ये देखो सिंबल बन के आ जाता है. फ़िल्टर का मतलब होता है कि जितना हमें डेटा चाहिए हम उतने ही डेटा को यूज कर पाएंगे या दूसरे जगह मूव कर पाएंगे या किसी को भेज पाएंगे. बाकी डेटा मेरा हाइड हो जाता है. जैसे इन दिस डेटा आई वांट कि मेरे को इंडिया का डेटा मिल जाए. सो कंट्री वाले कॉलम में जब जाएंगे तो इस फिल्टर पे क्लिक करेंगे, सारे को सेलेक्ट ऑल करके हटाना है और सिर्फ आपको इंडिया का चाहिए तो इंडिया पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे. इससे हमें पता चल गया कि हमारे पास 5-6 डेटा है जो इंडिया का. आप चाहो तो कॉपी कर सकते हो और जिसको हमें भेजना है उसको पेस्ट करके ये वाली शीट भेज सकते हो. ये फिल्टर. फिर से फिल्टर को क्लियर करने का ऑप्शन है डेटा टैब में, इसी फिल्टर के बगल में क्लियर है जहाँ से आप क्लियर कर सकते हो. फिर से किसी का अनम्यूट हो गया है, प्लीज़ म्यूट कर लें अपना. प्लीज़ अपना जो अनम्यूट करते हो वो म्यूट कर लिया करो. बिल्कुल टीनेजर की तरह नहीं है, आप लोग इंजीनियर हैं, समझदार हैं. ट्राई टू अंडरस्टैंड कि बीच में अननेसेसरी अनम्यूट करके खुद को और सबको डिस्टर्ब नहीं करना है. गुड. आइए एक और तरीके से एक एग्जांपल लेते हैं कि किसी ने बोला कि मेरे को सिर्फ एप्पल वाले प्रोडक्ट का लिस्ट चाहिए. तो प्रोडक्ट में जाएंगे, सारा ख़त्म करा, अनसेलेक्ट ऑल एंड देन सिर्फ एप्पल को सेलेक्ट किया. आपको अगर चाहिए कि एप्पल और सर लावा या SCL दोनों का चाहिए या मान लो ओनिडा, ये 3 प्रोडक्ट का चाहिए, तो जितने चेक करेंगे वो सारे लिस्ट आ जाएंगे. अब इस लिस्ट को आप कॉपी करके दूसरे जगह पेस्ट कर सकते हो. दिस इज़ सिंपल, जिसमें कि आप किसी मंथ का
किसी डेज का, किसी पर्सन का, किसी कंट्री का, किसी प्रोडक्ट का, किसी कलर का डेटा आप सेपरेट कर सकते हो। एक होता है मल्टी लेवल फ़िल्टर। किसी ने बोला कि मेरे को ब्रजेश का लिस्ट दो, तो आप सिंपल तरीके से बोलोगे कि हाँ जी ये लो ब्रजेश का लिस्ट ले लो, तो ब्रजेश का जो टोटल लिस्ट आया मेरे पास 8 रिकॉर्ड्स आए। बट किसी ने बोला कि नहीं सिर्फ ब्रजेश नहीं है, इसमें 2 पैरामीटर है कि ब्रजेश ने जो 5000 के ऊपर सेल किया है उसका डेटा चाहिए, ब्रजेश का 5000 से ऊपर का सेल। तो ब्रजेश के लिए तो एक फ़िल्टर लग गया। अब 5000 से ऊपर के जितने भी वैल्यू बचे हैं इसमें चाहिए, तो प्राइस फ़िल्टर में जाएंगे और यहाँ से जाके 5000 के ऊपर के जितने भी टैग हैं इसको ऑन कर लेंगे और ओके कर लेंगे, तो हमें क्लियरली पता चल जाएगा कि ब्रजेश ने 4 बारी 5000 से ऊपर की सेल करा है एज पर द डेटा। तो ये इसको बोलते हैं मल्टी लेवल फ़िल्टर। अब किसी ने बोला कि रेड कलर का सेल जब ब्रजेश ने किया, तो रेड कलर का मतलब पहले तो रेड निकालो कि रेड के कितने रिपोर्ट्स हैं, तो रेड के हमारे पास 6 रिपोर्ट है। आपको बोला गया कि रेड में ब्रजेश, तो ये आप देख ही सकते हो कि बस एक ही रिकॉर्ड है। अब इधर भी फ़िल्टर लगाओगे आप ब्रजेश के ऊपर, सो यू विल गेट अ डेटा जिसमें ब्रजेश ने रेड कलर का सेल कितने का किया है, कब किया है, कितनी रिकॉर्ड्स है, सारा आप देख पाएंगे। इसलिए बड़ा डेटा रहेगा 200, 300, 400, मैक्सिमम 500, तो और भी फ़िल्टर का प्रैक्टिस बहुत अच्छा रहेगा। अब एक होता है थोड़ा एडवांस फ़िल्टर। एडवांस फ़िल्टर क्या होता है कि अगर किसी ने बोला कि 5000 के नीचे का जितना भी डेटा है वो सब चाहिए, तो आप इसमें जाके अगर 5000 के नीचे चेक करना शुरू करोगे तो कई सारा डेटा है और बड़ा डेटा रहेगा, तो आप टिक करते करते परेशान हो जाएंगे। इसके बजाय देयर इज ऑप्शन कॉल नंबर फ़िल्टर। इसमें जाएंगे, सिंपली बोल देंगे लेस देन 5000 एंड ओके, तो आपको एक ही बार में 5000 से कम के जितने भी लिस्ट थे, 38 लिस्ट ऐसा था जो 5000 से कम का लिस्ट था। अगर इसी में आपको बोला गया कि 5000 से ऊपर कितने सेल हुए, तो नंबर फ़िल्टर में जाके ग्रेटर देन का यूज कर लेंगे, 5000 लिख देंगे, 5000 से ऊपर के सारे लिस्ट आपके सामने आ गया। इसी तरीके से किसी ने बोला कि 4000 से 6000 के बीच का डेटा था, सो यू हैव टू गो फॉर नंबर फ़िल्टर। देयर इज ऑप्शन कॉल बिटवीन। बिटवीन में जाके आपको डालना है 4000 और 6000, 4000 to 6000, तो ये 4000 से 6000 के बीच का ही डेटा आ जाएगा। तो दिस वे वी कैन यूज एडवांस फ़िल्टर ऑन न्यूमेरिकल डेटा। उसी तरीके से अगर आपको टेक्स्ट पे कोई बोलता है तो टेक्स्ट पे भी हम एडवांस फ़िल्टर यूज कर सकते हैं। जैसे इसमें बोला कि कोई कंट्री ऐसा हो जिसका नाम ए से हो वही दिखाओ, तो टेक्स्ट फ़िल्टर में जाके जाएंगे, देयर इज़ ए ऑप्शन कॉल बिगिन विथ। बिगिन मतलब शुरुआत, शुरुआत में क्या डाल देंगे ए। ए नाम के जितने भी कंट्री थे, ऑस्ट्रेलिया हो, अर्जेंटीना हो या जो भी हो, ये लिस्ट आपको आ गया। आपने बोला बिगिन्स विथ बी, कंट्री में गए और टेक्स्ट में गए, बिगिन्स विथ बी कर दिया, तो देखते हैं कि बी नाम से कितना डेटा है हमारे पास। बी नाम से एक ही कंट्री है ब्राज़ील और उसके 5 डेटा है, मिल गया। उसी तरह से कोई ऐसा कंट्री का नाम बताओ जिसके नाम के लास्ट में ए आता हो, तो कंट्री में गए, टेक्स्ट में गए, दैट इज़ एंड्स विथ ए, तो ए के साथ ख़त्म होने वाला लिस्ट में इंडिया भी है, चाइना भी है, रसिया भी है, साउथ अफ्रीका, अर्जेंटीना, नाइजीरिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। तो आप देख सकते हो कि काफ़ी सारे नाम हैं जिसके नाम के लास्ट में ए है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। आपने बोला कि किसी के नाम में कोई ऐसा नाम बताओ जिसके नाम में मान लो जे हो या आई हो, तब नेम वाले लिस्ट में गए, टेक्स्ट फ़िल्टर में एक होता है कंटेंट। कंटेंट मतलब होता है कोई स्पेसिफिक कैरेक्टर या नंबर, तो मैंने बोला जे, तो जे क्लिक करते ही आपको पता चल गया कि ब्रजेश में भी जे है, सृजन में जे है, रंजन में जे है, यही तीनों लोगों का मैक्सिमम डेटा है हमारे पास। दिस इज़ कॉल्ड एडवांस फ़िल्टर। एडवांस फ़िल्टर के बाद एक फ़िल्टर एडवांस लगता है हमारे डेट वाले कॉलम में भी। अगर आपके पास मान लो डेट वाला भी डेटा है, डेट का भी डेटा आप क्रिएट कर सकते हो रेंज बिटवीन से।
आप पहली डेट ले लो, मान लो 1 जनवरी 2020, और दूसरी एक डेट ले लो 31 दिसंबर 2025। तो 20 से 25 के बीच में कोई डेट देखो यहाँ नहीं आएगा, लेकिन आपको क्या करना है, होम टैब में एक ऑप्शन होता है, जनरल को हटा के डेट डाल देना। तो डेट जब डल जाए उसके बाद डबल क्लिक करेंगे तो देखो सब में डेट ऑटोमेटिकली रेंडमली तैयार हो गया। इसको भी हम कॉपी पेस्ट करके पेस्ट स्पेशल से फ्रीज कर देते हैं ताकि डेट बार बार बदले ना। अब चूंकि हमारे डेटा में डेट कॉलम भी आ गया, अब किसी ने बोला 2024 का डेटा चाहिए, इस पर क्लिक करेंगे, सेलेक्ट करके हटाया और 24 का रखा, 2024 का डेटा मिल गया। किसी ने बोला 2000 सिर्फ हमें 20 का डेटा दो, तो 2020 का डेटा हमें मिल गया। इस तरीके से काफ़ी सारा डेटा आप फिल्टर कर सकते हो। लेकिन इसमें भी होता है एडवांस फिल्टर। किसी ने बोला स्पेसिफिक कि 15 अगस्त 2020 से पहले का डेटा, 15 अगस्त 2020 से पहले का डेटा। सो यू हैव टू गो फॉर डेट। डेट फिल्टर में देखो यहाँ ऑप्शन है बिफोर। बिफोर मतलब पहले का। बिफोर आप डेट डाल दीजिए 20 अगस्त 2020 से पहले का डेटा, या 15 अगस्त 2020 से पहले का डेटा। जो भी डेट डालेंगे उसके पहले का डेटा मिल जाए। किसी ने बोला इतने तारीख के बाद का डेटा। अब आपने बोला कि मेरे को 26 जनवरी 2024 के बाद का डेटा चाहिए, 26 जनवरी 2025 के बाद का डेटा या 24 के बाद का डेटा। तो आफ्टर का कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे भी बस डेट ही डालना है कि 26 जनवरी 2024 के बाद का डेटा, तो बाद का आ जाएगा। इसमें भी ऑप्शन है बिटवीन का, आप इसमें बिटवीन का यूज कर सकते हो। इसमें भी है आपको ईयर वाइज, मंथ वाइज, इसमें आप जाके यहाँ से डिफरेंट दिस वीक, दिस ईयर, दिस क्वार्टर, ये सारे को आप एक एक बार क्लिक करके देखना है प्रैक्टिस में कि क्या होता है। और इस तरीके से हम एक नॉर्मल फ़िल्टर का यूज करना सीख जाएंगे, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जब हमारी नेक्स्ट क्लास होगी तो कुछ एडवांस फ़िल्टर और है, उसके बारे में बात करेंगे। हम सॉर्टिंग के बारे में बात करेंगे और एडवांस सॉर्टिंग के बारे में बात करेंगे। अगले वीक में हो सकता है कि हम चार्ट के बारे में बात करेंगे अगली क्लास में। तो चार्ट हो गया, एडवांस फ़िल्टर हो गया, एडवांस सॉर्टिंग हो गया, ये कुछ टॉपिक थोड़े बहुत हैं जो अगले सेशन में हो जाएगा। इसको कंप्लीट करने के बाद हम पिवट में जाएंगे, फिर हम लोग डैशबोर्ड बनाएंगे, काउंट इफ करेंगे। तो 6 सेशंस, हर एक सेशन हमारा इम्पॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग कभी भी बैच क्विट मत करना या अब्सेंट मत करना क्लास में। जैसे आज की अटेंडेंस बहुत अच्छी रही, तो आपसे हम चाहेंगे कि अटेंडेंस आप बरकरार रखें। किसी अर्जेंट वर्क में आप फंसने के बाद क्लास अटेंड नहीं कर पाए तो वीडियो ज़रूर देखिए, क्योंकि कोई रिवीजन क्लास नहीं मिलेगा। आज के लिए इतना ही। आई होप कि आप लोगों ने एंजॉय किया होगा आज की क्लास। इज इट करेक्ट और नॉट? यस सर। यस सर। कम से कम वीडियो पे आके यस तो बोल दो, समझ में आए कि कौन यस बोल रहा है। हाँ चलिए, सिंबल से भी काम चला लेंगे। थैंक यू सर। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, नेक्स्ट सेशन में हम लोग मिलते हैं फिर एक नए टॉपिक के साथ, एक नए एनर्जी के साथ। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास हमारी है फिर ट्यूसडे को, है ना? ट्यूसडे है ना नेक्स्ट क्लास? यस सर। ठीक है, डन। थैंक यू सो मच।